संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है। आज इस विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB का धरना जारी है। ये प्रोटेस्ट सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर शुरू हुआ। AIMPLB के मुताबिक देश की तमाम विपक्षी पार्टियां इस प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं। इस धरने में कांग्रेस, TMC, RJD, JMM, NCP, सपा, AIMIM, DMK, अकाली दल, शिवसेना और IUML के नेताओं का भी उन्हें समर्थन मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार वक्फ बिल में ऐसा कौन सा संशोधन करना चाह रही है जिसका विरोध मुस्लिम समाज कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ABP लाइव। वक्फ बिल में प्रस्तावित संशोधन में बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम प्रतिनिधि को रखने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 महिला सदस्यों को रखने की बात कही गई है। इसके अलावा संशोधन में कहा गया है कि वही व्यक्ति वक्फ में दान कर सकता है जिसने 5 सालों तक इस्लाम का पालन किया हो। मतलब यह है कि वो मुसलमान हो और जो वो दान कर रहा है उस संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। इन बदलाव के खिलाफ ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मुसलमानों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है। मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम का दावा है कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्ति नहीं है बल्कि ये एक धार्मिक ट्रस्ट है और संशोधन के जरिए वक्फ की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता रह नहीं जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि 1995 के वक्फ अधिनियम जिसका पालन अभी हो रहा है, मोदी सरकार उसमें बदलाव करना चाहती है ताकि मुसलमानों की संपत्तियों और उनकी संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी होती है। दरअसल मुसलमानों के पास पीढ़ियों से इस्तेमाल की जा रही कई संपत्तियों के आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उन्हें दशकों या सदियों पहले मौखिक रूप से या बिना किसी कानूनी रिकॉर्ड के दान कर दिया गया था। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर मुजीबुर रहमान का कहना है कि आप किसी निजी संपत्ति का कुछ पीढ़ियों तक पता लगा सकते हैं, लेकिन सामुदायिक संपत्तियों के मालिकाना हक का पता लगाना बहुत कठिन है क्योंकि समय के साथ उनका प्रबंधन बदल जाता है। चलते चलते ये भी बताते हैं कि आखिर वक्फ होता क्या है। इस्लाम में वक्फ मुसलमानों द्वारा कम्युनिटी के फायदे के लिए किया गया धर्मार्थ या धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि ये सभी प्रॉपर्टीज हमेशा अल्लाह को समर्पित रहती हैं और जो संपत्ति एक बार वक्फ में चली गई उस पर दोबारा कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। भारत में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और यतीम खानों के लिए किया जाता है। वहीं कई सारी प्रॉपर्टीज यानी वक्फ प्रॉपर्टीज खाली भी पड़ी हैं या उन पर अतिक्रमण हो चुका है। फिलहाल देश में वक्फ प्रॉपर्टीज को 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत मैनेज किया जाता है। इस अधिनियम के तहत वक्फ में प्रबंधन और प्रशासन के हर राज्य में बोर्ड का गठन किया जाता है। यह अनिवार्य है। इन बोर्डों में राज्य सरकार के नामित सदस्य, मुस्लिम विधायक, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लाम के विद्वान और वक्फ संपत्तियों के प्रशासक शामिल होते हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं जो 9,40,000 एकड़ से ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई हैं और अंदाजा लगाया जाए तो इनकी कीमत तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार और इसके सुधारने के लिए ही ये संशोधन किया जा रहा है और मुस्लिम संगठन इस बात पर सहमत हैं कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। उनका ये भी मानना है कि कई मामलों में पाया गया है कि वक्फ बोर्ड के सदस्य अक्सर अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलकर वक्फ की जमीन बेच देते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल कम से कम 58,879 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है, जबकि 13,000 से ज्यादा पर कानूनी कार्रवाई चल रही है और 4,35,000 वक्फ प्रॉपर्टीज की स्थिति अज्ञात है, यानी इनकी मौजूदा हालत क्या है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वक्फ बिल में हो रहे संशोधन को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में अपनी राय जरूर लिख के भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद।